हेलो फ्रेंड्स, तो आज मैं आपको रेस्टोरेंट स्टाइल एग यखनी पुलाव बनाने का सबसे आसान तरीका बताऊंगा। इस तरह से वे पुलाव बनाएंगे, एकदम खिला खिला बनेगा और मसालों की बहुत ही अच्छी खुशबू भी आएगी। और घर पे इजीली आप इसको बना सकते हैं। और इसके साथ में ना एक ग्रेवी बना के तैयार करेंगे, वेज ग्रेवी, जिसके साथ आप इसको सर्व कर सकते हैं। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पे चावल चाहिए होंगे। तो यहाँ पे मैंने 800 ग्राम बासमती चावल का यूज़ किया है। और जिस बाउल से आपने चावल लेने ना, पानी का मेजरमेंट भी उसी बाउल से करना है। अब आपने चावलों को अच्छी तरह से धो लेना है। जब भी दम पुलाव बनाते हैं ना, चावलों को अच्छे से धोना जरूरी होता है, क्योंकि इनके बाद जो स्टार्च लगा होता है ना, उसको आपने निकालना है यहाँ पे। तो कम से कम 3 से 4 पानी से धो लीजिए। देखिए पानी का कलर कितना यहाँ पे चेंज हो जाता है। अब आपने चावलों को कम से कम 25 से 30 मिनट तक यहाँ पे भिगो के रखना है, ताकि चावल अच्छे से फूल जाएं और अच्छी उसमें लेंथ भी आती है बाद में। यहाँ पे 10 अंडे लिए हैं और एग को आपने बॉईल कर लेना है थोड़ा नमक डाल के। 12 से 15 मिनट में अंडे जो है बॉईल हो जाते हैं। इसके बाद आपने एक लगन लेनी है, उसमें आपने एक स्टॉक बनाना है, यखनी बना के तैयार करनी है। तो यहाँ पे देखिए 2 बाउल मैंने चावल के लिए थे, 4.5 बाउल यहाँ पे पानी के ऐड कर देते हैं। इससे एक परफेक्ट मेजरमेंट हो जाएगा। तो आपने इसके अंदर यहाँ पे लहसुन ऐड करना है, थोड़ा सा इसको कूट के डालिएगा। एक आपने प्याज लेना है, प्याज को इस तरह से रफली स्लाइस काट के डाल दीजिए। और इसके साथ में थोड़े से खड़े मसाले ऐड करने हैं, ताकि फ्लेवर अच्छा है। तो एक आपने तेज पत्ता लेना है, जावित्री, 8 से 10 लौंग, काली मिर्ची, और इसके साथ में दालचीनी, छोटी इलायची और बड़ी इलायची का यूज़ करना है। तो खड़े मसाले भी डाल देने हैं। और इसके साथ में 1 छोटा चम्मच आप इसमें शाही जीरा या फिर साबुत जीरा डालिए। 1 चम्मच आपने साबुत धनिया ऐड करना है। 1 चम्मच आप इसमें सौंफ ऐड कीजिए। और साथ में नमक ऐड करना है। तो 2 चम्मच आपने इसमें नमक ऐड कर देने हैं। अब आपने गैस की फ्लेम ना चालू कर देनी है और हाई फ्लेम में बॉयल आने तक का वेट करना है। जैसे यहाँ पे बॉयल आ जाएगा, उसके बाद गैस की फ्लेम आपने मीडियम कर देनी है। 5 से 6 मिनट तक आपने यहाँ पे स्टॉक को ना उबलने देना है। थोड़ा सा आप इसमें हरे धनिया की डंठल भी डाल दीजिए, थोड़ा सा मिंट डाल देना है अच्छे फ्लेवर के लिए। साथ में आप इसको पका लीजिए। तो ये देखिए 6 से 7 मिनट तक यहाँ मैंने पानी को बॉईल कर लिया। और इसके बाद आपने गैस की फ्लेम जो बंद कर देनी है। और ये जो आपका स्टॉक वाटर बनाना है, इसको आपने छान लेना है। जो आपने इसमें मसाले वगैरह यूज़ किए ना, मसालों का फ्लेवर पानी में आ चुका है। इसके बाद आपने मसाले वगैरह हटा देने हैं और इस पानी का यूज़ करेंगे, बहुत ही बढ़िया फ्लेवर आएगा पुलाव बनाने के लिए। दूसरी साइड देखिए अंडे भी बॉयल हो चुके हैं। तो अंडों को आपने इस तरह से छील लेना है। छीलने के बाद आपने इसमें ना कट लगा देने हैं, क्योंकि जब हम अंडों को फ्राई करते हैं, अगर कट नहीं लगाएंगे कई बार इनके ना फटने के चांसेस रहते हैं। तो ये देखिए इस तरह से ना आपने 3 से 4 यहाँ पे कट लगा देने हैं, थोड़े गहरे कट लगाने हैं, ठीक है। 4 यहाँ मैंने प्याज लिए हैं। प्याज को आपने स्लाइस काट लेना है। जब आप इसका तड़का तैयार करेंगे ना, तो यहाँ पे प्याज का यूज़ भी करना है। और थोड़ा सा हम इससे ब्राउन प्याज भी निकाल लेंगे। तो ये देखिए प्याज मैंने कटिंग कर लिया है। 2 मैं आलू भी डाल रहा हूँ। आलू ऑप्शनल है, डालना चाहें डाल सकते हैं। थोड़ा पुलाव में क्वांटिटी बढ़ाने के लिए आलू का यूज़ भी आप कर सकते हैं। तो ये देखिए आलू को आपने इस तरह से मोटा मोटा काट लेना है। फिर आपने एक लगन लेनी है, कोई भी मोटा सा बर्तन ले लीजिए, जिसमें आपने पुलाव बनाना है। इसमें 3 से 4 बड़े चम्मच घी के ऐड करने हैं। घी में पुलाव बनाते हैं ना, बहुत ही अच्छा टेस्टी बनता है। और साथ में थोड़ा सा मैंने इसमें ऑयल ऐड किया है। इसके साथ में आधा चम्मच हम इसमें नमक ऐड करेंगे। और जो अंडे आपने छील के रखे होंगे वो भी ऐड कर देने हैं। अंडों को यहाँ पे थोड़ा सा ना फ्राई कर लीजिए। फ्राई करने से एग में टेस्ट अच्छा आता है। तो और अंडे जो है टूटते भी नहीं है। तो ये देखिए अंडों के बाहर से थोड़ा सा यहाँ पे कलर आ चुका है। अब आपने एग को यहाँ पे निकाल लेना है। फिर आपने इसी बचे हुए तेल के अंदर ना जो प्याज आपने काट के रखा होगा, प्याज डाल देना है। और अब आपने गैस की जो फ्लेम है वो हाई करनी है। और हाई फ्लेम में प्याज को अच्छी तरह से यहाँ पे ना शैलो फ्राई कर लेना है। कि देखिए जब प्याज का जो कलर है यहाँ पे लाइट गोल्डन ब्राउन हो जाएगा, गैस की फ्लेम एकदम लो कर देनी है। और आधा प्याज आप इसमें से निकाल लीजिए। इसको आपने तब डालना है पुलाव के ऊपर जब आपका पुलाव बन के तैयार हो जाएगा। फिर आपने 1 बड़ा चम्मच इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर देना है। और अदरक लहसुन के पेस्ट को भी अच्छी तरह से पका लीजिए। खड़े मसाले ऐड करने हैं, 1 चक्री फूल, दालचीनी, लौंग, इलायची और तेजपत्ता 1-2 पीस डाल देने हैं। फिर आपने इसमें जो आलू काट के रखे होंगे वो भी डाल देने हैं। और गैस की फ्लेम आपने ना यहाँ पे मीडियम रखनी है, ज़्यादा तेज़ गैस में नहीं पकाना है, नहीं तो जो प्याज है ना वो जलना शुरू हो जाएगा। कि देखिए लगभग 2 से 3 मिनट तक आलू को यहाँ पे मैंने फ्राई कर लिया है। अब इसके बाद आपने इसमें ना हरी मिर्च ऐड करनी है। तो 8 से 10 हरी मिर्च डाल दीजिए। मिर्ची को मैंने कट नहीं लगाया है, साबुत ही ऐड किया है। 2 मैंने टमाटर लिए थे, टमाटरों को मैंने रफली काट के डाल दिया यहाँ पे। टमाटर ऑप्शनल है, अगर आप बिल्कुल वाइट कलर में पुलाव बनाना चाहते हैं तो टमाटर को स्किप भी कर सकते हैं। और इसके साथ में 100 ग्राम आपने इसमें दही ऐड करनी है। तो यहाँ पे दही को भी अच्छी तरह से पका लीजिए। तो ये देखिए आलू को पकाते हुए 4 से 5 मिनट हो चुके हैं। अब आपने जो यखनी बनाई होगी ना वो यहाँ पे ऐड कर देनी है। तो कैसे मेजरमेंट करना है, ये देखिए इस बाउल से मैंने चावल लिए थे ना, इसी बाउल से पानी ऐड करेंगे। तो यहाँ पे 4 बाउल भर के मैंने पानी ऐड कर दिए। मतलब 2 बाउल चावल और 4 बाउल आपने पानी ऐड करना है। डबल पानी यूज़ करना है आपने पुलाव बनाने के लिए।
टेस्ट कर लीजिए, नमक अगर आपको कम लगे तो नमक डाल सकते हैं, बट नमक यहाँ पे एकदम परफेक्ट है तो मैं यहाँ पे नमक वगैरह नहीं डाल रहा हूँ। थोड़ा सा मैंने इसमें गरम मसाला पाउडर ऐड किया है, थोड़ा सा यहाँ पे हरा धनिया ऐड करेंगे। गरम मसाला पाउडर की जगह बिरयानी मसाला डालना चाहें वो भी डाल सकते हैं। और ये देखिए चावल अच्छी तरह से फूल चुके हैं, पूरा पानी आपने निकाल देना है, बिल्कुल भी पानी नहीं होना चाहिए इसके अंदर। पानी रहेगा तो मेजरमेंट ऊपर नीचे हो जाता है। 2 चम्मच मैंने इसमें क्रीम के ऐड किए हैं थोड़ी वाइटनेस के लिए, और इसके साथ में चावल भी इसमें ऐड कर देते हैं। अच्छी तरह से आपने चावलों को भी यहाँ पे मिक्स कर लेना है, और गैस की फ्लेम आपने ना हाई करनी है ताकि चावल जो जल्दी से गर्म हो जाए और जल्दी यहाँ पे बॉयल भी आ जाए। थोड़ा सा ऊपर से बारीक कटा मैंने पुदीना ऐड किया, ऊपर ढक्कन लगा देते हैं। लगभग 2 से 3 मिनट तक पकने देना है। 8:24 यहाँ पे हो चुके हैं, और लगभग 3 मिनट तक यहाँ मैंने चावलों को पका लिया। और ये देखिए एक बार ना इसके बाद अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। तो मिक्स कर रहा हूँ ताकि ऐसा ना हो लास्ट में जब पुलाव बन के तैयार होना तो ऊपर सारे मिर्च मसाले आ जाएं और आपके जो चावल हैं वो नीचे अलग से रह जाएं। इसके बाद आपने यहाँ पे जो एग यहाँ पे फ्राई करके रखे होंगे वो भी ऐड कर देने हैं, ऊपर से कवर कर दीजिए। तो देखिए 2 से 3 मिनट तक हाई फ्लेम में पकाया था, उसके बाद ना 3 मिनट तक यहाँ पे मैंने गैस की जो फ्लेम है वो मीडियम रखी है, और मीडियम फ्लेम में यहाँ पे पुलाव को पका लिया है। अब ये देखिए 6 से 7 मिनट में आपको लगेगा ना पानी बिल्कुल कम होना शुरू हो चुका है। फिर आपने जल्दी से यहाँ पे दम लगा देना है। यहाँ मैं फॉइल पेपर का यूज़ कर रहा हूँ दम लगाने के लिए। आपके पास अगर फॉइल पेपर ना हो, गूंदा हुआ आटा लेना है और लगन के चारों कोनों में आपने गूंदा हुआ आटा लगा देना, ऊपर ढक्कन रख दीजिएगा। अब ये देखिए 31 हो चुके हैं। 10 मिनट तक एकदम लो फ्लेम में पकाना है, बिल्कुल कम गैस में, तेज़ नहीं करने तो पुलाव जल जाएगा। 41 तक मैंने पका लिया है। तो शुरू से लेके अभी तक मैंने 17 मिनट तक पकाया, और जल्दी से ऊपर से ना फॉइल पेपर भी हटा देते हैं। इसके बाद आपने इसको ज़्यादा रेस्ट नहीं देनी है। जब आप फॉइल पेपर हटाएंगे बहुत ही अच्छी खुशबू आएगी, और ऊपर से आपने ब्राउन प्याज डाल देना है, थोड़ा धनिया और मिंट भी ऊपर से डाल दीजिए। और इसके बाद आप इस पुलाव को ना सर्व कर दीजिए गर्मा गर्म। पलटी कैसे करना है ये देखिए, सेंटर में कभी भी पलटा लगाना है, चावल नरम होते हैं टूट जाते हैं, तो इस तरह से साइड से पलटे से चावल हल्के से बिखेर देने हैं। जैसे हवा लगेगी ना चावल आपके एकदम अलग अलग हो जाएंगे। और इसके बाद आप इसको गर्मा गर्म सर्व कर दीजिए। अब सर्व किसके साथ करना है, तो रायते के साथ खा सकते हैं। दूसरा एक ग्रेवी बनाने का तरीका बताता हूँ, 10 मिनट में ग्रेवी बना सकते हैं। एक आपने प्याज लेना है, प्याज को आपने इस तरह से देखिए रफली काट लेना है। इसके साथ में 4 आपने टमाटर लेने हैं, टमाटर अच्छे रेड कलर के लेने हैं, और इस तरह से टमाटरों को भी आपने ना मोटा मोटा काट लेना है। फिर आपने ग्राइंडर जार लेना है और प्याज को डाल दीजिए, इसके साथ में कच्चे टमाटर भी डाल देने हैं। हरी मिर्च ऐड करनी है, 2 हरी मिर्च डालिएगा। 5 से 6 कलियां लहसुन की डालनी है, थोड़ा सा अदरक ऐड कीजिएगा, नमक भी साथ में डाल देना है। और इसके साथ में आपने इसमें कश्मीरी मिर्च पाउडर ऐड करना है, तो 1 चम्मच भर के कश्मीरी मिर्च पाउडर ऐड कीजिएगा। इससे कलर अच्छा आएगा और ग्रेवी थोड़ी तीखी भी हो जाएगी। साथ में थोड़ा सा साबुत धनिया, साबुत जीरा ऐड करना है। इनको आप रोस्ट करके डालना चाहें रोस्ट करके भी डाल सकते हैं। ऊपर से कवर कर दीजिए, बिना पानी डाले हुए आपने इसको ग्राइंड कर लेना है, एकदम फाइन। आप इसका पेस्ट बना लीजिए देखिए इस तरह से, और ये पेस्ट को बाउल में निकाल लेते हैं। इसके बाद आपने एक कढ़ाई लेनी है और उसमें थोड़ा सा ऑयल ऐड कीजिए। वेजिटेबल ऑयल का यूज़ किया, आप सरसों का तेल डालना चाहें वो भी डाल सकते हैं। आधा चम्मच आप इसमें हल्दी पाउडर ऐड कीजिए। आधा चम्मच आपने इसमें रोस्ट की कसूरी मेथी ऐड करनी है। हल्दी पाउडर और कसूरी मेथी को हल्का सा यहाँ पे ना ऑयल में गर्म कर लीजिए, ताकि हल्दी का जो कच्चा टेस्ट है ना वो खत्म हो जाए। फिर आपने जो पेस्ट बनाया होगा प्याज और टमाटर का ना वो भी ऐड कर देना है, और पेस्ट को भी अच्छी तरह से आपने मिक्स कर लेना है। ये जो ग्रेवी है ना इंस्टेंट बनती है, और इसके साथ है पुलाव खा के देखिएगा ज़बरदस्त बनेगी, और एकदम बेस्ट ग्रेवी बन के तैयार होती है। ऊपर से कवर कर दीजिए। 5 मिनट तक आपने मीडियम टू हाई फ्लेम में पका लेना है। तब तक पकाना है जब तक कि जो मिक्सचर है ना थोड़ा ड्राई ना हो जाए। तो ये देखिए टमाटरों को मैंने अच्छी तरह से भून लिया, और हमारा जो मिक्सचर है ना बिल्कुल यहाँ पे ड्राई हो चुका है। इसके बाद आपने 15 काजू लेने हैं। 20 मिनट पहले ना काजू को गर्म पानी में भिगो के रख दीजिएगा। काजू भी ऐड कर देने हैं, और काजू को ना थोड़ा पानी डाल के पीसना है, ठीक है। ये देखिए काजू को मिक्स कर लीजिए, और काजू के पेस्ट को भी अच्छी तरह से पका लेना है। फिर आपने इसमें पानी ऐड करना है, तो 3 से 4 कप आप इसमें पानी का ऐड कर दीजिए। अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए, बॉयलन तक का आपने वेट करना है। तो ये देखिए ये जो ग्रेवी आपकी बन के तैयार हो चुकी है। लास्ट में थोड़ा सा गरम मसाला पाउडर डालेंगे, थोड़ा सा आपने हरा धनिया ऐड करना है। बस इस तरह से आप एक ग्रेवी बना सकते हैं, और टेस्ट बेहतरीन आता है, इंस्टेंट भी बन जाती है। पुलाव के साथ, बिरयानी के साथ आप इसको सर्व कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, नए वीडियो के साथ, थैंक यू।